अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं और दरअसल ये चाहते हैं। नो, रिपोर्ट में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिपोर्ट में नहीं जा रहा। नाम बुलाई था। बैठिए। माननीय सदस्यगण प्लीज। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सदन से अपेक्षा है और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए। ओके, कल्याण बनर्जी। I am opposing the legislation. Introduction of the legislation. Just first of all, this is beyond the legislative competency of the central government to make this amendment which touches in respect of the land coming within the 7th schedule. Property is the question which can be decided by only the civil court, but no any authority under which law this power has been given to decide the property, title of the property, how it can be done. Civil law will be taken away. This bill is completely contrary to the constitutional morality. This bill is intended to, this suffers from malice in law. It's a malicious legislation because this bill is targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. There are a number of reasons. Sir, just 1 minute, sir. Not 1 minute. 15 seconds. Sir, before election, there was an attempt in the country that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. This bill can... फिलहाल आपको बता दें, अमित शाह ने भी बयान दिया है और ये बता दें आपको, आपत्ति जाहिर की गई है। एसपी ने वक्त संशोधन बिल का विरोध किया है क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार विरोध कर रही है। तुष्टीकरण के लिए बिल लाया गया, अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया है और अभी हारे हैं, इसीलिए ये बिल ये कहा गया है। ये हम आपको बता दें, सोची समझी राजनीति के तहत बिल लाया जा रहा है। अखिलेश यादव पहले से कह रहे हैं, अखिलेश यादव यहां तक कह चुके हैं कि अपनी पार्टी का नाम जो है बीजेपी को बदल देना चाहिए। जमीन कब्जाने की एक साजिश जो है वो यहां पर की जा रही है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन संसद में क्या कुछ चल रहा था वो भी हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से हर एक पार्टी का मेंबर जो है अपना अपना वक्तव्य यहां पर रख रहा है। हालांकि जो विरोधियों की तरफ से कहा जा रहा था यहां पर कि ये बिल जो है पहले पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, उसको लेकर यहां पर स्पीकर की तरफ से कहा गया कि 6 तारीख को बिल जो है वो रिलीज किया गया था और
मीडिया में हालांकि ये जिक्र हो रहा था कि इस बिल को लेकर जो है वो किसी को सूचना नहीं दी गई थी पहले से, लेकिन 6 तारीख को बिल जो है रिलीज हुआ था यहाँ पर, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आप ये ना कहें कि ये बिल बताया नहीं गया था। लेकिन इस बिल को लेकर विरोध के जो स्वर संसद में सुनाई दिए वो आप देख रहे थे किस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बिल को लेकर दोबारा से एक बार फिर से बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो कहती हुई नजर आ रही है, और अखिलेश यादव पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर सुप्रिया सुले को भी आप सुन रहे थे किस तरीके से उन्होंने भी विरोध यहाँ पर अपना जताया है, और अलग अलग पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल से खिसकेगी क्या जमीन, ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। वक्त की जो शक्तियां हैं उन पर क्या स्ट्राइक करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि विरोधी पार्टी जो है वो कम से कम इस वक्त यही समझ रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, केंद्र सरकार की अगर बात की जाए, तो केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी लाने की जो है वो कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ट्रांसपेरेंट से करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वक्त की जो संपत्तियां हैं उसकी अगर बात की जाए तो किसी का हस्तक्षेप उस पर अभी नहीं है। सिर्फ वक्त के लोग जो हैं वो संपत्ति पर अगर कोई मालिकाना हक जताता है तो फिर दूसरे व्यक्ति को जो है वो प्रूफ करना होगा, वक्त जो है उस मैटर में बोलेगा। अदरवाइज इसके अलावा अगर बात की जाए, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें दखल कर सकती है, ना ही कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें दखल कर सकती है। इसके अलावा हाई कोर्ट भी उसमें दखल नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर एकाधिकार या फिर एकाधिकार